हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बात किया था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के सिलेबस के बारे में, आपको पूरा डिटेल्स में बताया था। तो इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी बॉटनी का सिलेबस। तो बॉटनी का सिलेबस क्या है, हम आपको पर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में एंड पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो है बॉटनी का सिलेबस। क्या? डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, फंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी यूनिट फर्स्ट में। उसका पूरा नेचर पढ़ना पड़ेगा, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा वायरस में भी वही चीज़ें आपको वायरोलॉजी के बारे में, यानी कि वायरोलॉजी मतलब वायरस का अध्ययन हम वायरोलॉजी में करते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा हो गया, ईस्ट हो गया, उनके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में आपको विथ क्लासिफिकेशन और उनके नेचर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बैक्टीरिया में आपको स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, इसके बारे में पूरा उसका स्ट्रक्चर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फंगस का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यूनिट 1 में पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट पेपर। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी का फर्स्ट पेपर आपका ये है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड में, फर्स्ट पेपर का यूनिट सेकंड में आपको एक एक चीज़ें अलग अलग करके पढ़ाई जाएगी। जैसे कि उसमें आपने देखा कि बेसिकली आपको यूनिट फर्स्ट में जो दिया था वो बेसिकली आपको पूरा चीज़ इंट्रो दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करोगे एक एक यूनिट में। यूनिट सेकेंड में वायरस के बारे में पढ़ोगे। क्या क्या पढ़ोगे वायरस के बारे में? जैसे कि मैंने आपको बताया इसके सिम्टम क्या हैं। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या हैं वायरस के, कौन कौन से इन्फेक्शंस होते हैं प्लांट में वायरस। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस के बारे में। ठीक है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, रिप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरस के बारे में। जैसे कि कुछ वायरस होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, किसने किया था? इवानोवस्की ने सबसे पहले डिस्कवर किया था टीएमवी वायरस का, जिसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद हम बात करें टेक्निक इन प्लांट वायरस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन, सेरोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड मल्टीफिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में स्टडी करनी होगी और स्ट्रक्चर एंड मल्टीफिकेशन ऑफ वायराइड्स के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर हम आते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड में हमने देखा कि आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। बैक्टीरिया में आप लोग न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन सर्किल, बैक्टीरिया जीनोम, प्लाज्मिड क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, उसके अलावा म्यूटेशन, प्रिंसिपल ऑफ जीनेटिक। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी बैक्टीरिया में। उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, उसका कल्चर क्या है, स्टैनिंग क्या है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बैक्टीरिया में डिटेल्स में पढ़ना होगा। फिर आप आओगे यूनिट 4 में। यूनिट 4 में आपको पूरा डिस्कशन करना होगा फंगस के बारे में, यानी कि फंगी, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कवक के नाम से जानते हैं। अब ये कवक फंगी क्या होते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। इसकी लाइफ स्टाइल क्या होती है, लाइफ सर्किल क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जितने भी आपको इम्पोर्टेंट्स कवक के नाम हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। जो जो इम्पोर्टेंट्स कवक हैं ये सारी आपको दिए हुए हैं यहाँ पे कवक। इन सारे कवक के बारे में आपको एक एक चीज़ें पढ़नी होगी। अलग अलग फंगस होते हैं, अलग अलग फंगी होती है, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिसीज़ होती है, कौन से फंगस कौन सा डिसीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अब पेपर सेकंड की, यानी कि बॉटनी का पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के बारे में। यानी कि आपको यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट में आपने बैक्टीरिया, वायरस और कवक यानी कि फंगस के बारे में पढ़ा। अब एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के बारे में आप लोग सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगर हम एल्गी की बात करते हैं तो उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, ठीक है,
थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गी सेल्स, ठीक है, ठीक है, साइनोबैक्टीरियल सेल्स, इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा लाइकेन की बात करते हैं तो लाइकेन का भी थैलस पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, उसका रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, फिजियोलॉजी उसकी पढ़नी पड़ेगी पूरा, ठीक है, और उसका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी आपको डिस्कशन करना होगा। अब यूनिट सेकंड में अगर हम बात करते हैं तो यूनिट सेकंड में जब आप लोग आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइफ सर्किल ऑफ फॉलोइंग किसका मिलेगा आपको देखने को लिए, तो यहाँ पर आपको यही एल्गी का मिलेगा, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट एल्गी हैं, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफाइटा, ठीक है, बैसिलोफाइटा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड में। यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की जब बात आती है तो यूनिट थर्ड में देखा गया कि आपको ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ना होगा। बेसिकली आपको उसके कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन पढ़ने होंगे, ठीक है। ब्रायोफाइटा कैसे प्लांट्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमारे लिए क्या यूज़फुल होते हैं, ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक मिनट, फिर देखिए यहाँ पे आपको जिम्नोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें आपको केवल एक ही पढ़ना पड़ेगा, वो भी ब्रायोब्रेसिडा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी आपको कवर करना होगा, जो जितने भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो इम्पोर्टेंस दे दिए हैं। यूनिट फोर्थ में भी आपको यही सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपको ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा हिपैटिकोपेस्टिडा, जिसमें आपको रिशिया मर्चेंटिया के बारे में कंप्लीट करना होगा, ओके। फिर हम आते हैं यूनिट फर्स्ट यानी कि पेपर थर्ड। पेपर सेकंड में आपने देखा कि पेपर सेकंड में आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। पेपर सेकंड में आपको केवल डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेन, ब्रायोफाइटा ही कंप्लीट करना है, जो आपने फोर्थ यूनिट में पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर जब आप थर्ड पेपर में आते हैं तो थर्ड पेपर में आपने देखा कि आपको टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में भाई? टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, ठीक है, इन दोनों के बारे में आपको थर्ड पेपर में पूरा डिस्कशन करना है। तो यहाँ पे देखा कि टेरिडोफाइटा के जनरल फीचर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इवोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, डेवलपमेंट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको टेरिडोफाइटा के पढ़ने हैं। फिर लाइकोपिस्टिडा का देखा गया कि लाइकोपोडियम, ठीक है, सेलेजिनेला, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपने देखा ये आप लोग कवर कर लेंगे। तो ये हुआ आपका टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में, ठीक है। फिर जब यहाँ पे देखा कि यूनिट सेकंड में आते हैं तो यूनिट सेकंड, यहाँ यूनिट सेकंड होगा। यूनिट सेकंड में भी सेम चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको केवल क्या कंप्लीट करना है, फिलियोकोपिस्टिडा, ठीक है, जिसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइडियम, ठीक है, नेफ्रोलेपिसिस, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है टॉपिक, और बहुत ही कम सिलेबस है आपका यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का। उसके बाद यहाँ पर जब देखा गया थर्ड का, ठीक है, थर्ड का देखा गया यूनिट थर्ड में, तो जिम्नोस्पर्म का थोड़ा बहुत जो कंप्लीट करना है, क्या क्या करना है, जनरल फीचर्स क्या है, क्लासिफिकेशन का है, क्या है इसका, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव क्या है, तो ये आपको जिम्नोस्पर्म का ये इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखा गया कि साइकस, ठीक है, साइकस के बारे में आपको जिम्नोस्पर्म में जो प्लांट्स होते हैं साइकस के बारे में थोड़ा सा आपको स्टडी करना है, बाकी और किसी के बारे में आपको ज़्यादा अध्ययन नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड पेपर में देखा गया और भी चीज़ें, यूनिट फोर्थ में देखा हम लोगों ने, ठीक है, यूनिट फोर्थ यहाँ पे होगा, यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया, यहाँ यूनिट 4 होगा। यूनिट 4 में देखा गया कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। किसके बारे में? पाइनस, ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे टेरिडोफाइटा के प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारे जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स हैं। तो पाइनस हो गया आपका, ठीक है, इसके बारे में आप लोग पढ़ोगे।
इसके रिलेशनशिप कैसे हैं, जिम्नोस्पर्म के इवोल्यूशन कैसे हैं, सिग्निफिकेशन कैसे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद लास्ट में आपने देखा यहाँ पर लास्ट में एलिमेंट्री पैलोबॉटनी के बारे में पूरा आप कंप्लीट करोगे, जिसमें आप जनरल अकाउंट, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन, ठीक है, जियोलॉजिकल स्केल, इन सब के बारे में हम यूनिट 4 में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेबस ये बॉटनी का हुआ 3rd सेमेस्टर तक जितने भी आपके टॉपिक हैं पूरे आपको कंप्लीट मैंने बताया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेबस कवर हो जाएगा और एक एक चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी करके कवर करेंगे तो बहुत ही आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट हमारे ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी से कर रहे हैं उनके लिए आगे की प्रिपरेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कि आप किसी स्टेट या सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या यूपीएससी में बैठने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायो एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है आपका जो 80% आपका बायो से ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बायो के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जितने स्टूडेंट बायो से हैं और 12th तक उनकी बायो बहुत अच्छी है और अगर उन्होंने ग्रेजुएशन भी साइंस से किया है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आपका समझ लीजिए कि बायो का पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।